पार्वती पते हर हर महादेव तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव काशी शिव शिव नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शिव शक्ते नमः। बोले शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। शिव गणों की जय। भगवान शिव तो अनायास ही सभी पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। यहाँ पशु संसारिक जीव हैं, मनुष्य भी पशुओं में गणना होती। हम सब पशु हैं और पास में बंधे हुए हैं, और महादेव पशुपतिनाथ हैं जो हमें पास से मुक्त करने वाले हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान ने दुखी क्यों किया, भगवान हमें दुखी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सारा संसार तो दुख रूप ही है। संसार तो दुख का भंडार है, ऐसा विचारवानों का निश्चय सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है। अगर संसार दुखों का भंडार है तो इसमें बिना दुख कैसे रह सकता है। स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। जो कोई बीमारी से पीड़ित है, दवाई से उसका उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और दुखी हैं, स्वभाव से अगर जो दुखी हैं, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। भगवान जो है एक वैद्यराज बनकर औषधि देते हैं, अपनी दया रूपी औषधि देते हैं, दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, डॉक्टर कभी रोग का कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। यानी संसार को जो उत्पन्न करने में जो मुख्य कारण है वो महादेव है, लेकिन हमें दुख देने में वह कारण नहीं है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। महादेव, हे महादेव हमें दुख क्यों दिए। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उसके संसार चक्र में डालता है। यहाँ जो मल है वो माया को कहा गया है कि माया में जब हम बन जाते हैं तो वह एक तरह का मल होता है। हम पशुओं के लिए जो है ये माया में फंसना ही एक तरह का मल होता है। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत तो मल अचेतन माया है। वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है और लोहे को खींचता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा ज्ञात हैं वे शिव ही उसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना, महादेव की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। जगत को चलाते हैं अपनी माया से, मोहित करते हैं, लेकिन खुद कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति होती है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख होता है। माया का जो सब और मुख होते हैं उसी ने सदा इस पूरे जगत को, इस दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव कभी दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, फिर भी वह माया और वह शक्ति शिव को कभी दूषित नहीं कर सकती। बोले शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शिव शक्ते नमः। ओम शिव शक्ते नमः। ओम शिव शक्ते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव।